आदाब। केपी न्यूज़ 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफ़ा आदिल। सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से कर्नाटक के 2 दिवसीय दौरे पर होंगे। इस दौरान वो कई विकास परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ। कर्नाटक की भाजपा सरकार की तरफ से स्कूली पाठ्यक्रम में बदलाव के खिलाफ बेंगलुरु में किया गया विरोध प्रदर्शन। अग्निपथ स्कीम को लेकर आग में घी डाल रही है कांग्रेस। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कही ये बात। नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी पर अड़े मौलाना तौकीर रजा। बरेली में बड़ा प्रदर्शन, जुटे हजारों मुस्लिम। भारतीय मूल की वास्तुकार नैरिता बनी हिस्ट्रिक इंग्लैंड की आयु, दिल्ली से की है पढ़ाई। देश के 5 हाईकोर्ट में नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, केंद्र सरकार ने जारी की अधिसूचना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से कर्नाटक के 2 दिवसीय दौरे पर होंगे। इस दौरान वो कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर 21 जून को कर्नाटक के मैसूरू में होने वाले कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। कोरोना महामारी के कारण 2 साल से ये कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जा रहा था। 2 साल बाद ये कार्यक्रम फिजिकल मोड में आयोजित होगा। पीएमओ ने इसकी जानकारी दी है। कर्नाटक में भाजपा सरकार की तरफ से स्कूली पाठ्यक्रम में बदलाव के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। पाठ्यक्रम में मौजूदा सामग्री को हटाने और उसके स्थान पर एक विशेष विचारधारा को बढ़ावा देने के विरोध में बेंगलुरु में एक रैली निकाली गई। इस रैली में लिंगायत समुदाय से संबंधित बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। इस विरोध प्रदर्शन में शामिल सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कहा कि ये संघर्ष संवैधानिक अधिकारों के लिए है। ये विरोध प्यार और नफरत के बीच है। ये राज्य की सुरक्षा के लिए है। हम किसी भी कीमत पर नए पाठ्यक्रम को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हिंदू, मुस्लिम, लिंगायत और दलित समुदायों के कई संगठनों ने इस विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया और राज्य सरकार को चेतावनी दी कि स्कूली पाठ्यक्रम में किसी भी तरह का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अग्निपथ योजना के विरोध में मचे बवाल को लेकर कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि पूरे देश में कांग्रेस आग में घी डालने का काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि खानापुर विधायक का धरना इसका सबूत है। बोम्मई ने संवाददाताओं से बात करते हुए कहा कि अग्निपथ इज ए नॉवेल स्कीम। युवाओं को सैन्य प्रशिक्षण के लिए शामिल करने की प्रणाली पूरी दुनिया में प्रचलित है। अगर युवा 17 से 21 साल की उम्र में सैन्य प्रशिक्षण में आते हैं तो उन्हें कई अवसर मिलेंगे। उन्हें सेना में अर्धसैनिक बलों में शामिल किया जाएगा। ये योजना एक युवा सेना और अच्छी तरह से प्रशिक्षित फिट आबादी के लिए शुरू की गई है। केंद्र सरकार उन लोगों की आशंकाओं को दूर करने का प्रयास करेगी जिन्होंने पहले ही परीक्षा लिखी है, लेकिन हिंसा और आगजनी ट्रेनों में आग लगाना अक्षम्य है। यात्रियों को असुविधा हो रही है। सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट किया जा रहा है। ये एक राजनीति से प्रेरित कार्य है। लोग इसे बहुत जल्द समझेंगे। महाराष्ट्र में एसएसएलसी परीक्षाओं के नतीजे घोषित किए गए हैं। 96.94% छात्र पास हुए हैं। इस परीक्षा में एक मदरसे के 22 हाफिजों ने भी परीक्षा पास की। मालवानी स्थित जामिया तजवीदुल कुरान मदरसा और नूर मेहर मकतब उर्दू हाई स्कूल के 22 छात्र एसएससी परीक्षा में सफल हुए हैं और ये 22 छात्र कुरान याद करने वाले यानी हाफिज हैं। इस साल एसएससी परीक्षा देने वाले 22 हाफिजों में से 14 ने डिस्टिंक्शन के साथ उत्तीर्ण किया है, जबकि 8 ने 60% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। तीनों बलों द्वारा आज ये स्पष्ट कर दिया गया है कि अग्निपथ योजना का उद्देश्य बलों को युवा और अधिक शक्तिशाली बनाना है और इस योजना को वापस नहीं लिया जाएगा और इसका हिंसक विरोध करने वाले युवाओं को भर्ती नहीं किया जाएगा। अग्निपथ योजना के खिलाफ देश भर में हो रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर तीनों सेना के प्रमुख की उपस्थिति में रविवार को एक महत्वपूर्ण बैठक के बाद सैन्य मामलों के विभाग में अतिरिक्त सचिव लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी और तीनों सेनाओं के वरिष्ठ अधिकारियों ने एक संवाददाता सम्मेलन में ये जानकारी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। ये मुलाकात राष्ट्रपति भवन में हुई। कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच ये शिष्टाचार मुलाकात थी। फिलहाल राष्ट्रपति भवन या फिर प्रधानमंत्री ऑफिस से इस मीटिंग के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। बता दें कि 18 जुलाई को राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने हैं।
राष्ट्रपति के ट्विटर हैंडल से 2 तस्वीरें जारी की गई हैं, लेकिन ये मुलाकात कितनी देर तक चली और किन मुद्दों पर चर्चा हुई, फिलहाल इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, BVB कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 09844090653। आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आंखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं। अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर से चमकाने के लिए बीदर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर्स से सजाते हैं। अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए, सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 and 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स, बीदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9620128097। घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को 4 चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है। अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए।
निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गांधीगंज, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें। 9448128148, 08482227010। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आज पैगंबर इस्लाम के सम्मान में ईशानिंदा के विरोध के दौरान पुलिस फायरिंग में मारे गए लड़कों के परिवार के सदस्यों से झारखंड में मुलाकात की। बता दें कि हाल ही में झारखंड के 16 वर्षीय मुदस्सिर और 22 वर्षीय साहिल की रांची पुलिस ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। AIMIM के अध्यक्ष ने मृतक के परिवार के सदस्यों से मुलाकात की और संवेदना व्यक्त की और उनसे घटना का विवरण मांगा। पुलिस ने हत्याओं के संबंध में प्राथमिकी दर्ज नहीं की है और न ही कोई कार्रवाई की है। पैगंबर इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के कथित विवादित बयान के खिलाफ देश के कई इलाकों में अब भी विरोध प्रदर्शन जारी है। इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा ने नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग की है। मांग को लेकर रविवार 19 जून को तौकीर रजा की अध्यक्षता में हजारों मुस्लिम बरेली के इस्लामिया मैदान में जुटे। प्रदर्शनकारियों की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया है। तौकीर रजा ने इस विवाद के सामने आते ही नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग रखी थी, जिसे लेकर उन्होंने रविवार को इस्लामिया मैदान में लोगों से विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया था। पूरे घटनाक्रम की संवेदनशीलता को देखते हुए प्रशासन ने पहले ही इस्लामिया मैदान से पत्थर हटवाए थे। इस्लामिया मैदान में बिखरे पड़े पत्थरों की निगम की टीम ने सफाई करवाई थी। प्रशासन को अंदेशा था कि भीड़ का सहारा लेकर असामाजिक तत्व गलत हरकत कर सकते हैं। प्रशासन इन असामाजिक तत्वों को कोई मौका नहीं देना चाहता। मैदान में भीड़ जुटने के साथ वहां भारी पुलिस बल भी तैनात की गई है। उत्तर प्रदेश के संभल जिले के थाना असमोली पुलिस द्वारा एक व्यक्ति जिसका नाम आरिफ पुत्र हाजी मुबीन निवासी ग्राम औरी थाना असमोली जनपद संभल को समय करीब 7:15 बजे ग्राम नगला फैक्ट्री चौराहे से 100 कदम की दूरी पर ग्राम रुस्तमपुर नियावली की तरफ से एक अदद चाकू के साथ गिरफ्तार किया गया और जेल भेजा गया। संभल से KP न्यूज़ के संवाददाता रजा हुसैन की रिपोर्ट। केंद्र सरकार ने देश के 5 उच्च न्यायालयों में नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी है। तेलंगाना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा को दिल्ली हाईकोर्ट में स्थानांतरित किया गया है। लाइव लॉ में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना में दिल्ली हाईकोर्ट के जज विपिन सांघी को उत्तराखंड हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है। तेलंगाना हाईकोर्ट के जज उज्जल भुयन को तेलंगाना हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया है। बॉम्बे हाईकोर्ट के जज शिंदे संभाजी शिवाजी राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस अमजद एहतेशाम सैयद को हिमाचल प्रदेश का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। गुजरात हाईकोर्ट की जज रश्मिन मनहार भाई छाया गुवाहाटी हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस नियुक्त की गई हैं। केंद्र सरकार द्वारा कॉलेजियम की सिफारिश को मंजूरी दिए जाने के बाद राष्ट्रपति की ओर से नियुक्त वारंट जारी किए गए हैं। भारतीय मूल की वस्तुकार एवं डिज़ाइन अधिवक्ता नैरिता चक्रवर्ती को हिस्ट्रिक इंग्लैंड के प्रतिष्ठित आयुक्त पद पर नियुक्त किया गया है। हिस्ट्रिक इंग्लैंड देश के पर्यावरण और विरासत की देखरेख करने वाली सार्वजनिक संस्था है। दिल्ली में पली बढ़ी और ब्रिटेन जाने से पहले स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर से पढ़ाई करने वाली चक्रवर्ती के पास विरासत, वास्तुशिल्प और डिज़ाइन के क्षेत्र में 16 साल से अधिक का तजुर्बा है। वो पहले से ही हिस्ट्रिक इंग्लैंड की सलाहकार समिति की सदस्य हैं और 1 जुलाई से जून 2026 तक 4 साल की अवधि के लिए संस्था की आयुक्त के रूप में अपनी नई भूमिका की शुरुआत करेंगे। चक्रवर्ती ने कहा, मैं वास्तव में अपने सहयोगियों के साथ काम करने को लेकर उत्सुक हूं, जिन्होंने मेरे पूरे कैरियर में मुझे प्रेरित किया है और मेरा मार्गदर्शन किया है। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले के DH पोरा इलाके के गुर्जरपुरा में रविवार को आतंकवादियों और सरकारी बलों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। पुलिस और सेना की संयुक्त टीम ने गुर्जरपुरा में घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया है। जैसे ही बलों की संयुक्त टीम संदिग्ध स्थान की ओर बढ़ी, छिपे हुए आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलाबारी शुरू कर दी, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने भी आतंकवादियों और रक्षा बलों के बीच गोलाबारी के आदान प्रदान की पुष्टि की है।
कुपवाड़ा में एक और मुठभेड़ जारी है, जहां अब तक एक आतंकवादी मारा गया है। आज झांसी के आवास विकास स्थित विजन हाइट कार्यालय में डॉक्टर अंबेडकर परिनिर्वाण भूमि सम्मान कार्यक्रम समिति के द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वप्रथम वहां आए अतिथियों के द्वारा गौतम बुद्ध और डॉक्टर अंबेडकर के चित्र पर मालार्पण और दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसके बाद वहां आए सभी ने एक एक करके अपने विचार व्यक्त किए। डॉक्टर अंबेडकर परिनिर्वाण भूमि सम्मान कार्यक्रम समिति द्वारा श्री प्रतिम सिंह प्रेम जी को उत्तर प्रदेश राज्य के कार्यकारिणी अध्यक्ष व श्री केशव दास को प्रदेश अध्यक्ष एवं श्री विश्वनाथ जी प्रदेश अध्यक्ष लखनऊ, श्री हरि सिंह वर्मा प्रदेश महामंत्री महोबा, श्री कालका प्रसाद पटेल प्रदेश महामंत्री झांसी एवं श्री राजा राम जायसवाल प्रदेश महामंत्री लखनऊ जी को नामित किया गया। झांसी से केपी न्यूज के संवाददाता हरिमोहन कश्यप की रिपोर्ट। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से कर्नाटक के 2 दिवसीय दौरे पर होंगे। इस दौरान वो कई विकास परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ। कर्नाटक की भाजपा सरकार की तरफ से स्कूली पाठ्यक्रम में बदलाव के खिलाफ बेंगलुरु में किया गया विरोध प्रदर्शन। अग्निपथ स्कीम को लेकर आग में घी डाल रही है कांग्रेस। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कही ये बात। नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी पर अड़े मौलाना तौकीर रजा। बरेली में बड़ा प्रदर्शन, जुटे हजारों मुस्लिम। भारतीय मूल की वास्तुकार नैरिता बनी हिस्ट्रिक इंग्लैंड की आयु। दिल्ली से की है पढ़ाई। देश के 5 हाईकोर्ट में नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, केंद्र सरकार ने जारी की अधिसूचना। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।